हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज की बेसिक टू शॉर्टकट लेवल। तो बच्चों, आज इस वीडियो में आप ये सीख पाओगे कि विद इन 1 सेकंड में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक पार्ट से। फर्स्ट, फॉर्मल चार्ज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं। तो सिंपल, आपको कैसे याद रखना है फॉर्मल चार्ज होता क्या है बच्चों। तो फॉर्मल चार्ज के अगर हम बारे में बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या है? चार्ज असाइन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो चार्ज असाइन है एटम का, वही क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है। तो सिंपली चार्ज assign of an atom in a molecule, this is called formal charge। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फॉर्मल चार्ज का यूजेज क्या है। अगर मैं इसकी यूजेज की अगर हम बारे में बात करूं तो इसका यूजेज कहां है बच्चों? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड की अगर हम बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आप अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर जानना चाहो, फॉर्मल चार्ज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। कैसा होता है बच्चों? हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को अगर बारे में जानना चाहो तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा है? हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो याद कीजिए, मैंने आपको बेसिक क्लास में इसको कैलकुलेशन करने सिखाया था। चलिए बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालना है तो सिंपल एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V माइनस L माइनस S बाई 2। सिंपल। अब देखो यहां पे हम लोगों ने बात किया था V क्या होता है बच्चों, बताओ। V का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब याद कीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का शॉर्टकट क्या बताया था मैंने? ग्रुप नंबर -10 ओनली फॉर पी ब्लॉक। और जनरली यहां पे क्या मिलता है? पी ब्लॉक एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर -10। अब ये जो चार्ज निकल कर आता है, यही चार्ज क्या होता है बच्चों? एक्चुअल चार्ज होता है। यही क्या होता है? एक्चुअल चार्ज होता है। अब देखो एग्जांपल कुछ हम लोग करते हैं, कुछ एग्जांपल देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं बात करूं कार्बन ले लो, तो कार्बन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है? 14 में से कितना माइनस करोगे? 10, तो कितना आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड नाइट्रोजन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट? 15 में से कितना माइनस कर दो? 10, तो कितना आ गया? 5। सिंपल। सिमिलर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये जो चार्जेस आ रही हैं वो कौन सा स्टेट है? आइसोलेटेड। कौन सा कंडीशन है बच्चों? आइसोलेटेड स्टेट की बात हम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एल की। एल क्या होता था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यू नो अबाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट याद कीजिए, मैंने एस के बारे में क्या बताया था? एस क्या होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। मींस यहां क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। क्या होता है बच्चों? बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये था फॉर्मूले, कैसे आप
फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एग्जांपल करते हैं ओजोन। यू नो अबाउट ओजोन, क्या होता है O3। तो अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसका पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या बनाएंगे बच्चों, लुईस स्ट्रक्चर। और लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो आप इसका बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इस पे ऑक्टेट को कंप्लीट यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कीजिए। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो बच्चों यहां पे मुझे क्या निकालना है, अब इस वाले पे हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है यहां पे, तो इसका नाम रख देते हैं फॉर्मल चार्ज 1। अब यहां पे निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो इस फॉर्मूले क्या लगाना है यहां पे, V माइनस एल माइनस एस बाई 2। तो यहां पे रखो, यहां पे फॉर्मूले में रखो। तो V वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, L कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो आप यहां 2 रखो, माइनस S शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड पेयर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 रखो, 6 बाई 2 तो कितना आ गया बच्चों +1। इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना है +1 है। अब यहां देखो फॉर्मल चार्ज मान लो इसका नंबर 2 दे देता हूं, तो यहां पे कितना होगा 6 माइनस कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 6 रखो, माइनस शेयर्ड पेयर कितना 2, तो कितना हो गया बच्चों -1। मींस इस पे चार्ज क्या है -1 चार्ज है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मल चार्ज 3 मान लेते हैं, 6 कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, कितने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4/2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0 चार्ज हो गया। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मींस इस वाले ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना है +1 और इस वाले ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना है -1 और यहां पे चार्ज क्या है 0 है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मल चार्ज निकालने का है। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग अपने शॉर्टकट बनाएंगे ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम नीट एंड जेई। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली सिर्फ आप 10 सेकंड सुनो, आप हाथ बंद करके आंसर मारना शुरू कर लोगे। बहुत ध्यान सुनो, क्या देखो इधर, अब ये ऑक्सीजन है, एक्चुअल चार्ज कितना होता है 6, कितना होता है बच्चों 6, लेकिन है यहां पे कितना, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, एक्चुअल चार्ज कितना 6 लेकिन है कितना 5। तो सिंपल आप क्या करो, एक्चुअल चार्ज यानी आइसोलेटेड स्टेट में माइनस कंबाइंड स्टेट कर लो, चार्ज निकल गया। क्यों इतना मेहनत करोगे बोलो। ठीक है, आपने क्या सीखा, चलो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लिख के दे देता हूं मैं। इधर आइए, क्या बात करेंगे बच्चों, हम लोग अब शॉर्टकट के बारे में बात करने वाले हैं। शॉर्टकट, तो शॉर्टकट आपने क्या बनाया किसके लिए बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिए तो आपने क्या सीखा बोलो, डिफरेंस, ये फॉर्मूले टाइप का मैं आपको बना दे रहा हूं जो आप रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कौन सी कंडीशन बच्चों, आइसोलेटेड माइनस आइसोलेटेड स्टेट माइनस बताइए कंबाइंड स्टेट। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो वेरी सिंपल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्चुअल चार्ज कितना है अभी उसमें कितना प्रेजेंट है, बस आप डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज निकालना शुरू कर दो। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल, इसमें 4 टाइप की प्रॉब्लम बनते हैं, यानी या तो केटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। चलो मैं चारों एग्जांपल आपको करा देता हूं। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। एग्जांपल फर्स्ट के अगर हम बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए आप, बहुत सिंपल होता है। ये देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना, मेंटेन करना है। देखो यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 हो गया।
अब सिंपल देखो चार्ज निकालो, देखो यहां पे एक्चुअल चार्ज कितना है 6, ऑक्सीजन पे कितना बच्चों 6, लेकिन है यहां पे कितना, यहां पे भी कितना है 6, देखो ध्यान से देखो 2 2 4 2 6, तो यहां पे चार्ज क्या होगा 0, यहां पे चार्ज क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि 6 - 6 = 0। सिमिलर यहां भी चार्ज क्या होगा 0, और यहां भी देखो कार्बन के एक्चुअल चार्ज कितना होता है 4, और यहां पे है कितना देखो 1 2 3 4, यहां भी चार्ज 0 है। इसका मतलब CO2 कैसा कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन है, मींस ये कैसा बच्चों न्यूट्रल है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो आप ओजोन का ही एग्जांपल ले लो जो पहले आपने लिया था, ओजोन बोले तो O3, ठीक है। अब O3 के अगर हम बारे में बात करें तो आप क्या सिंपल ड्रॉ करोगे, अभी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था ऐसा कुछ, देखो यहां पे बहुत सिंपल है, आप एक बार कॉन्सेप्ट को बस सीख लो, बाकी सब आसान है। कैसे, अब देखो यहां पे बात करें तो एक्चुअल चार्ज कितना देखो 6 माइनस, अब यहां पे कंबाइंड स्टेट में चार्ज कितना दिख रहा है 5, तो 6 - 5 कितना हुआ +1। क्या हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाले थे +1, बोलो ठीक है। यहां पे आओ तो यहां पे एक्चुअल चार्ज कितना है 6, लेकिन यहां दिख कितना है 2 2 4 2 6 और 1 7, तो यहां पे 7 लिखो तो कितना हुआ -1। कितना आसान है। यहां देखो इस वाले पे देखो 6 और यहां पे कितना 2 2 4 और 2 6, यानी यहां पे चार्ज क्या आया हुआ था 0। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो ओवरऑल चार्ज है एक प्लस है और एक माइनस है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हुआ 0। मींस यहां अगर हम बारे में बात करें तो जो ओवरऑल चार्ज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 0। यही बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था। ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। अब जैसे मैं ले लिया कार्बोनेट आयन, क्या ले लिया बच्चों कार्बोनेट आयन। अब देखो कार्बोनेट आयन के अगर हम बारे में बात करें तो आप क्या ड्रॉ करोगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर करो, कार्बन ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां देखो आपको क्या करना है 8 इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, आप रखो उसका। अब ये आपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब यहां पे चार्ज लगाना है। अब मुझे चार्ज कहां लगाना है, वेरी सिंपल, देखो 2 2 4 2 6 कितना 7, यहां पे कितना हुआ 7, तो आप एक्चुअल चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन का 6, कितना 6, और यहां पे -7, तो यहां पे चार्ज क्या होता है -1 आ गया। सिमिलर यहां भी चार्ज कितना आ जाएगा -1, और यहां देखो एक्चुअल चार्ज कितना होता है 6, लेकिन है कितना 2 2 4 एक 5 और एक 6, तो 6 में से 6 चला गया तो कितना हुआ 0। इसका मतलब यहां पे चार्ज नहीं लगाना है, एक चार्ज आपको -1 यहां लगाना। यही तो आप करते हो स्ट्रक्चर बनाते समय, एक चार्ज यहां पे लगा देते हो और एक चार्ज क्या करते हो यहां पे लगा देते हो। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का। एग्जांपल नंबर 4, अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन। अब सबसे पहले क्या बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ आप, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअल चार्ज क्या होता है 5, क्या होता है 5, तो 5 - 4 कितना आ गया +1। इसीलिए आप देखते होगे कि नाइट्रोजन पे यहां पे +1 चार्ज होता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो इसमें कोई भी डाउट है बताओ, इसमें कोई भी डाउट है बताओ, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ मैं आपको घर के लिए भी 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं। चलो कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे आपको करना क्या है, PO4 3-, सल्फेट 2-, और एक आप
हाइड्रोनियम आयन ले लीजिए। तो ये 3 जैसे मैंने आपको एग्जांपल सिखाया, सिमिलर आपको चार्ज लगाना है। बोलो कोई डाउट?